हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट शशांक और यह है प्रीव्यू फॉर द 100 विच विल बी प्लेड बिटवीन द मैनचेस्टर ओरिजिनल्स एंड द ओवल इनविंसिबल्स। काफी धमाकेदार प्रीव्यू होने वाला है और यदि आप हमारा 100 का सीरीज फॉलो कर रहे हो देन यू वुड हैव नोटिस्ड कि हमारे मेंस 100 की प्रेडिक्शंस रही है काफी स्पॉट ऑन। यदि कल के मैच की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ओसामा मिर को हमने ब्रैक किया था इन द ग्रैंड लीग, 2 विकेट्स लिए थे वो। हैरी ब्रुक को लेग स्पिन का थ्रेट रहेगा बट उसको निगेट कर गए, देन आपके लिए बड़ा पारी खेल सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टन भी उनको बैक किया था हमने, ग्रैंड लीग में हमने बैक किया था ग्राहम क्लार्क को फॉर हिज एक्सप्लोसिव नॉक। इस मैच की क्या प्रेडिक्शन होने वाली है, कौन रहेंगे हमारे ग्रैंड लीग पिक्स, टॉप डिफरेंशियल पिक्स एंड बेस्ट सिनेरियो वाइज पिक्स, और क्या कोई मैचअप किसी प्लेयर के अगेंस्ट जाता है, वो सब डिस्कस करेंगे। शॉर्ट एंड क्रिस्प रिव्यू रखने वाला हूं, एंड तक देखना, कुछ भी मिस आउट मत करना क्योंकि मिस आउट करना आपको भारी पड़ सकता है फ्रॉम अ फैंटेसी पर्सपेक्टिव। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की बात करें तो अब तक 4 मैचेस खेले हैं, चारों ही हारे हैं। लास्ट मैच की बात करें तो चेज में एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया था फिल सॉल्ट ने एंड मैथ्यू हर्स्ट ने, दोनों ने 50s मारी थी बट चेज में दे फेल शॉर्ट बाय 14 रन्स अगेंस्ट द नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स। इनके राइवल टीम की बात करें तो ओवल इनविंसिबल्स की, उनका परफॉर्मेंस काफी डिसेंट रहा है, इनफैक्ट मोर देन डिसेंट, क्योंकि 3 मैचेस जीते हैं, 1 हारे हैं। एक मैच रिसेंटली हारे थे बट दे बाउंस बैक विद द विन। लेट्स लुक एट द प्रोबेबल 11। मैनचेस्टर ओरिजिनल की बात करें तो एक बैटिंग इनका जो ऑर्डर है, आपने सारे प्लेयर के नाम देख लिए, इनके पास पोटेंशियल है, बस फर्क है क्लिक करने का। राइवल टीम यदि ओवल इनविंसिबल्स की बात करें तो इन्होंने लास्ट मैच में साकिब महमूद को रेस्ट दे दिया था, उनके पेस में आया था टॉम लेमन भी, कुछ खासा वैसे परफॉर्मेंस किया नहीं उन्होंने। सो यदि साकिब महमूद को चांस मिलेगा इस 11 में खेलने का देन आप उनको कंसिडर करना व्हेन बॉलिंग फर्स्ट। ये बॉल फर्स्ट वाले ही प्लेयर हैं, जितनी भी सक्सेस मिली है इस एडिशन ऑफ द 100 एंड इन द T20 प्लेड दिस ईयर, बॉलिंग फर्स्ट ही मैक्सिमम रूप में इफेक्टिव रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, लुक एट द वेन्यू। ये मैच होने वाला है इन मैनचेस्टर और यदि आप डेटा देखोगे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर का, देन लेट मी टेल यू कि यहां पे स्कोर रहा है ऑन द लोअर साइड। 116 रन ही बने हैं अक्रॉस 2 मैचेस प्लेड सो फार। टीम बैटिंग फर्स्ट एंड सेकंड हैव वन 1 गेम ईच। और यदि पेस वर्सेस स्पिन का डेटा देखोगे देन यू विल सी कि पेसर्स हैव पिक्ड अप द बल्क ऑफ द विकेट्स, 13 विकेट्स निकाल चुके हैं। स्पिनर्स को भी ऐसे ठीक ठाक हेल्प मिली है, यहां पे 10 विकेट्स निकाल चुके हैं। More effective in the first innings, यानी कि bowling first they have looked far better compared to bowling second. Now friends, before I move on to the key statistics, मैं आपको बता दूं कि व्यू स्पोर्ट पर चल रहा है बहुत ही धमाकेदार ऑफर फॉर द 100। मेंस 100 का पैक आपको मिल जाएगा फॉर 100 रुपीज, विमेंस 100 का पैक आपको मिल जाएगा फॉर जस्ट रुपीज 100, और इन दोनों सीरीज की AI टीम्स आपको मिल जाएगी ऑन द ऐप आफ्टर द लाइनअप्स आर अनाउंस। इसके साथ साथ यदि आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो देन व्यू स्पोर्ट का लिंक आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, जहां पे आपको द 100 के 20 ग्रैंड लीग टीम्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको प्लेयर मैचेस मिलेगा जिसको आप यूज करके यू कैन मेक बेटर फैंटेसी 11। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो व्यू स्पोर्ट की AI टीम का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा था इन द तमिलनाडु प्रीमियर लीग एंड द लंका प्रीमियर लीग। इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। नाउ फ्रेंड्स, लुक एट द रिकॉर्ड इन T20 ऑफ 2024, क्योंकि काफी डिसेंट फ्रेंचाइज क्रिकेट भी हो चुका है यहाँ पे, एंड हु कैन फॉरगेट द T20 वर्ल्ड कप। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की बात करें तो उनके इस गेम में भी मस्ट सी बैटर होंगे यहाँ पे फिल सॉल्ट, अ डायनामिक ओपनिंग बैटर। 995 रन बना चुके हैं T20 प्लेड दिस ईयर, एवरेज आया 28.43 का। फिल सॉल्ट का जैसे आपने IPL के टाइम भी देखा होगा, जब स्टार्ट्स करते हैं तो बड़ी पारी में तब्दील करते हैं, आपको बाउंड्री रेटिंग के लिए बोनस पॉइंट शेयर देते हैं। सिकंदर राजा को थोड़ा फॉर्म कंसर्न रहा है बट क्या उनको ड्रॉप करना एक अच्छा मूव होगा या फिर वो हमारे बेस टीम का पार्ट होंगे, ये आपको पता चलेगा वीडियो में आगे जाके ही। इनके अलावा वेन मैटसन भी एक काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर रहे हैं, 30.5 का रहा है इनका एवरेज। यस, लास्ट मैच जल्दी आउट हो गए थे और हम इनको एक पर्टिकुलर सिनेरियो में ही बैक करने वाले हैं। अब वो बैट फर्स्ट है या सेकंड, ये भी आपको पता चलेगा वीडियो में आगे जाके ही। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा मैथ्यू हर्स्ट एक प्रीमियम ग्रैंड लीग ऑप्शन है, उसी केस में आप इनको बैक करना। रिसेंट T20 ब्लास्ट में वैसे ये नीचे आके बैटिंग कर रहे थे बट वहां भी कंसिस्टेंटली 30+ वाली नॉक्स इन्होंने खेली थी। इनके लिए बॉलर्स की बात करें तो फरूकी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी प्रेडिक्ट किया था कि बॉलिंग फर्स्ट फॉर्म में जरूर आने वाले हैं। 2 विकेट्स निकाले थे इन्होंने, काफी अग्रेसिव लगे थे, ये स्विंग हो रही थी इनकी बॉल बिग टाइम विद द न्यू बॉल। अब तक के ये 51 विकेट्स निकाल चुके हैं, 13.6 का रहा है इनका स्ट्राइक रेट, और द 100 के पहले जो T20 ब्लास्ट के मैचेस थे उनमें भी कुछ विकेट्स अपने नाम में हासिल कर रहे थे। पॉल वॉल्टर एक ऑब्वियस पिक बन जाते हैं गिवन इस ऑल राउंड वैल्यू, 33 विकेट्स निकाल चुके हैं अब तक के, 14.8 का रहा है स्ट्राइक रेट। लास्ट मैच में भी 1 विकेट अपने नाम इन्होंने हासिल किया था। ओवल इनविंसिबल्स की बात करें तो विल जैक्स 865 रन बना चुके हैं। यस, इनका फॉर्म भी विद द बैट कंसर्निंग रहा है, इनफैक्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ बिग नेम्स हैव स्ट्रगल्ड इन द 100 विद द बैट। मैं फिर से कहूंगा वही बात, ये ऐसे प्लेयर है जिनको आप ये स्मॉल लीग में ड्रॉप करो देन वो मूव काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये भी करते हैं बॉलिंग,
विद द बैट भी यदि आपको 25-30 रन की नॉक खेल गए, एक विकेट निकाल गए, डबल फैंटेसी पॉइंट्स आपको दे देंगे। डेविड मलान जो कि लास्ट मैच में ही क्लोज टू 40 रन की पारी खेल के आ रहे हैं, 832 रन बना चुके हैं T20 प्लेड दिस ईयर। आप यदि इनको चाहो तो डिफरेंशियल कैप्टन के रूप में भी देख सकते हो, बट इनको है छोटा सा थ्रेट। अब वो थ्रेट कौन सा है ये आपको पता चलेगा वीडियो में आगे जाके ही। बोलर्स की बात करें तो स्पेंसर जॉनसन लास्ट मैच भले विकेटलेस थे, बट अब तक 43 विकेट्स निकाल चुके हैं। मेजर लीग क्रिकेट में भी हर मैच में विकेट्स निकाले इन्होंने, और स्टार्ट ऑफ द ईयर आपको याद होगा बिग बैश लीग के टॉप 3 विकेट टेकर्स ने भी ये थे। तो दोस्तों ये बन गई हमारे की स्टैटिस्टिक्स, जहां पे हमने डिस्कस कर लिए बेस्ट बैटर्स एंड बेस्ट बॉलर्स। अब हम बनाते हैं आपकी फैंटेसी 11 ऑन द फैंटेसी अखाड़ा ऐप, जहां पे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त चल रहा है जीरो कमीशन मेगा कार्निवल। इसमें 120 मैचेस खेले जाएंगे अक्रॉस क्रिकेट एंड फुटबॉल, और आपका यदि पर मैच इन्वेस्टमेंट ओवर द कोर्स ऑफ 120 मैचेस रहता है मिनिमम 1 लाख का, आपको मिल सकता है 100% कमीशन कैशबैक इन योर फैंटेसी अखाड़ा वॉलेट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यदि आपको पर मैच इन्वेस्टमेंट रहता है मिनिमम 10,000 का, आपको मिल सकता है 75% कमीशन कैशबैक। और यदि आपका पर मैच इन्वेस्टमेंट रहता है ओवर द कोर्स ऑफ 120 मैचेस मिनिमम 2,500 का, उसमें भी आपको मिलेगा 50% कमीशन कैशबैक। ऐसे ऑफर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे तो सिर्फ फैंटेसी अखाड़ा पे। अब बनाते हैं अपनी बेस टीम। तो यहां पे हमने सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, ऑब्वियस प्लेयर्स हैं, उनको कंसीडर किया है। तो मैं ज्यादा टाइम उन प्लेयर्स के ऊपर डिस्कस करने वाला नहीं हूं। स्टैट्स आपने ऊपर पहले ही देख लिए, फॉर्म आपको मैंने पहले ही बता दिया। हम जब टॉप डिफरेंशियल एंड सिनेरियो वाइज पिक्स डिस्कस करेंगे वहां पे जाएंगे इन डेप्थ। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। विकेट कीपर सेक्शन में रहने वाले यहाँ पे फिल सॉल्ट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लास्ट मैच में फॉर्म में आते हुए नजर आए थे। एक ताबड़तोड़ पारी जिसे कहते हैं ना, वो दिखाई थी इन्होंने अपने लास्ट मैच में। एक छोटा सा थ्रेट है इनको अगेंस्ट द लेग स्पिन, बट बाय द टाइम सामने के नेथन साउथर आएंगे या फिर एडम जांपा आएंगे, यदि ये टिक गए दिन बड़ी पारी ऑलरेडी खेल चुके होंगे। बैटिंग सेक्शन में हम बैक करने वाले डेविड मलान को। लास्ट मैच जैसा कि मैंने कहा क्लोज टू 40 रन की पारी खेली थी, एंड आई पर्सनली बिलीव ही इज अ वेरी स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल। आपने भी देखा होगा कि ये बाउंड्रीज कहीं ना कहीं से निकाल देते हैं। स्ट्राइक रोटेशन भी इनका बहुत जबरदस्त रहता है। नॉट समबडी जो अपना विकेट फेंक के आते हैं या फिर एक पुअर शॉट सिलेक्शन खेल के आते हैं, या टीम इंपॉर्टेंट सिचुएशन में क्रंच मूवमेंट पे वहां पे अपना विकेट गवा के आए। इज नॉट लाइक दैट। रिलायबल बैटर है, आप इनको जरूर कंसीडर करें कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के लिए। इनको जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक छोटा सा थ्रेट रहेगा, दैट टू अगेंस्ट द लेग स्पिन। और यदि आप ये मैचअप देखना चाहो, आप चेकआउट करिए व्यू स्पोर्ट का ऐप मैचअप सेक्शन। वहां पे आप देख सकते हैं कि लेग स्पिन के अगेंस्ट इन द 100 12 इनिंग में 6 बार आउट हो चुके हैं, 22.67 का हाई एवरेज। सामने कौन रहेंगे? सामने रहेंगे उसामा मिर, जो कि पिछले ही मैच में 2 विकेट निकाल के आ रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था, ये एक खतरनाक ग्रैंड लीग पिक बनने वाले हैं, तो उसामा मिर का थोड़ा इनको खतरा हो सकता है, वो निगेट कर लिए, बड़ी पारी कंफर्म्ड। ऑलराउंडर सेक्शन में फर्स्ट पिक रहेंगे हमारे सिकंदर राजा, बिकॉज वी स्टिल बिलीव कि इनके साथ वो छोटी सी ऑलराउंड वैल्यू जुड़ जाती है। छोटी सी नहीं, इनफैक्ट बहुत बड़ी, क्योंकि किसी दिन चल गए 15-20 रन वाली पारी खेल गए, एक विकेट आ गया, देन आपको सोने पे सुहागा मिल सकता है। नेक्स्ट पे रहेंगे विल जैक्स, जो कि बैटिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बट लास्ट मैच में एक विकेट तो अपने नाम हासिल ही कर लिया। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ये अभी भी एक सेफ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस होने वाले हैं। हमारे रहेंगे या नहीं, ये आपको पता चलेगा वीडियो में आगे जाके। नेक्स्ट पिक रहेंगे पॉल वॉल्टर, रियली टॉल बॉलर। नेचुरल बाउंस तो इनके पास वैसे ही है, स्लोअर वंस एंड पेस ऑफ डिलीवरीज का बहुत बढ़िया यूज करते हैं, और लास्ट मैच में भी एक विकेट निकाला था। और इस एडिशन में फॉर द 100 ओनली एक ही गेम ये विकेटलेस गए हैं, तो फॉर्म भी इनके साथ है हेडिंग इनटू दिस गेम। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट पिक एकदम ऑब्वियस नेम एडम जांपा, लेग स्पिन मजिशियन, गूगलीज बहुत बढ़िया डालते हैं, फ्लाइटेड डिलीवरीज भी डालते हैं, पेस वेरिएशंस भी इनके पास में, और ऑलरेडी इस एडिशन में 3 विकेट हॉल्स ले चुके हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट मैच। इनके साथ साथ हम बैक करने वाले नेथन साउटर को, जो कि आपके लिए फैंटेसी 11 में एक टॉप डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं। अभी भी इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम है, फॉर आई डोंट नो व्हाटसोएवर रीजंस, बट आप यदि इनका रिकॉर्ड इन द 100 देखोगे, देन यू विल सी बॉलिंग फर्स्ट और 7 विकेट निकाले, बॉलिंग सेकंड भी 10 विकेट निकाले, लास्ट मैच में भी 1 विकेट निकाला था उन्होंने, और बहुत ही रेयरली ये विकेटलेस गए ओवर द लास्ट 10-12 T20। यदि आप इनका डेटा देखोगे, 1 या 2 बार ही विकेटलेस गए हैं। रिसेंटली 100 में 1 बार गए थे, जब विकेट लिए T20 लास्ट में भी 2 विकेट तो अपने नाम हासिल किए ही है। तो दोस्तों ये बन हमारी बेस टीम फॉर दिस पर्टिकुलर फिक्चर। अब बात करते हैं फर्स्ट केस की, व्हेन मैनचेस्टर ओरिजिनल्स आर बॉलिंग फर्स्ट। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे टॉप डिफरेंशियल पिक्स में डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट पिक यहाँ पर रहेंगे सैम बिलिंग्स, जो कि ऐसा डिफरेंशियल पिक नहीं होंगे, बट हमको बैट फर्स्ट ही सिनेरियो में कंसीडर कर रहे हैं। ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो 30 से 35 रन की पारी आपको खेल के दिखने चाहिए।
यस, लास्ट मैच में स्ट्रगल रहा था, 17 रन की पारी खेली, फिर खुद को रिटायर्ड आउट कर दिए थे। स्ट्रगल विजिबल था, टाइम बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, बट ये भी आपको कैचेस और स्टंपिंग्स के पॉइंट्स देंगे। और ये एक ऐसे प्लेयर है जो कभी भी अपना गियर चेंज कर सकते हैं, नो टाइम। 30 बॉल 33 रन की पारी भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट 17 बॉल 35 रन की पारी भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये ऐसे औहदे के प्लेयर हैं। इनके बाद हम बैटिंग सेक्शन में बैट करने वाले हैं वेन मैटसन को। कईयों को हो सकता है सेफ टीम वाले प्लेयर होंगे, यानी कि बेस टीम वाले, बट वी बिलीव कि ये इस सिनेरियो में ही सूटेड है, क्योंकि वो कर रहे होंगे चेस। और यदि आप इनका रिकॉर्ड इन T20s इनफैक्ट देखोगे इस साल का, देन यू विल सी कि 36 प्लस का एवरेज है व्हेन बैटिंग सेकंड। यस, और वही एवरेज ड्रॉप हो जाता है टू अंडर 25 व्हेन ही इज बैटिंग फर्स्ट। मिडिल ऑर्डर बैटर है, और लास्ट मैच वैसे फर्स्ट बॉल डक आउट हो गए थे, बहुत अनलकी थे। स्वीप मारने के चक्कर में प्लम LBW, दैट टू ए स्पिनर लाइक मिचेल सैंटनर, बट आप इन्हें जरूर कंसिडर करें। ये विकेट जनरली अपना गवाते नहीं हैं, लास्ट मैच थोड़े अनफॉर्चुनेट जरूर रहे थे। बॉलिंग सेक्शन में हम बैक करने वाले हैं फजल हक फरूकी को। लेफ्ट आर्म पेसर, स्विंग बॉल बढ़िया करवाते, जैसा कि मैंने कहा, स्लोअर वंस, पेस ऑफ, कटर्स, ये सब डालना जानते हैं। आप इनका रिकॉर्ड इन लास्ट 15 T20s देखोगे, देन यू विल सी कि बोल फर्स्ट 6 विकेट्स निकाल चुके हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 16 का, इंक्लूडिंग द 2 विकेट्स इन द लास्ट मैच। और इनको ड्रॉप करना थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। कुछ लोग हो सकता है इनको बॉलिंग सेकंड भी कंसिडर कर रहे हो फॉर वट एवर रीजंस, पावर प्ले के लिए खासकर, बट वी बिलीव ही इज मोर सूटेड टू बॉलिंग फर्स्ट। दोस्तों, ये बन गया हमारी टीम इफ मैनचेस्टर ओरिजिनल्स आर बॉलिंग फर्स्ट। सेकंड सिनेरियो है व्हेन ओवल इनविंसिबल्स आर बॉलिंग फर्स्ट। उस केस में हम बैक करने वाले ऑलराउंडर सेक्शन में टॉम करन। याद रहे, ये टॉप डिफरेंशियल प्लेयर बन सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। 1 या 2 सेट्स ही वैसे मोस्टली बॉलिंग कर रहे हैं, दैट टू इन द मिडिल एंड लेट स्टेजेस विद द बॉल, विद द बैट। इनफैक्ट विद द बॉल तो हमने देखा ही है कि उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं, बट द सेम गोज विद द बैट। उतना इफेक्टिव परफॉर्मेंस नजर आया नहीं है इनके एंड से, बट इनका एक रेप्यूटेशन है। हम अपने यदि देखा होगा बिग बैश लीग की इनके परफॉर्मेंसेस, देन यू वुड हैव नोटिस कि ये कैसे प्लेयर है जो आपको 25 से 30 रन की कैमियो खेल के दिख सकते हैं। पेस ऑन, पेस ऑफ, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से करना जानते हैं। वाइड यॉर्कर्स एंड यॉर्कर्स का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। तो टॉम करन क्लिक कर गए और तो आपको एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक के रूप में नजर आ सकते हैं। और इनके अलावा यदि आपको किसी और प्लेयर को कंसिडर करना हो यहां पे, तो आप जेमी ओवर्टन को कर सकते हो, क्योंकि वो इस केस में कर रहे होंगे बैटिंग फर्स्ट। ही इज अ बैट फर्स्ट प्लेयर। और यदि आप इनका 100 का परफॉर्मेंस देखे होंगे इस एडिशन का, तो 2 20 प्लस वाली नॉक्स आई है ना, वो भी बैटिंग फर्स्ट ही आई है। और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का बैटिंग ऑर्डर वैसे भी बहुत शेकी है, कुछ विकेट्स गिर गए, देन जेमी ओवर्टन जैसे प्लेयर को मौका मिल सकता है टू स्टे इन द मिडिल, स्कोर द क्रूशियल रन्स। बॉलिंग सेक्शन में हम बैक करने वाले हैं यहाँ पे स्पेंसर जॉनसन को, क्योंकि वो कर रहे होंगे यहाँ बॉलिंग फर्स्ट। और जैसा कि आपने यहाँ पे पहले भी देखा होगा कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का बैटिंग ऑर्डर बहुत वीक है। जॉनसन वैसे बॉल सेकंड वाले प्लेयर हैं और 30 प्लस विकेट्स निकाल चुके हैं इन साल इन T20 प्लेड दिस ईयर, बॉलिंग सेकंड ही, और बॉलिंग फर्स्ट समवेयर अंडर 15 रहा है, बट बॉलिंग फर्स्ट भी डिसेंट पिक है, बॉलिंग सेकंड तो एक्सेप्शनल पिक है। वी बिलीव कि 1 या 2 विकेट आपको अपने नाम हासिल करते हुए दिखे डिस्पाइट बीइंग विकेटलेस इन द लास्ट मैच। इसके अलावा किसी और प्लेयर को ट्राई करना हो तो आप सोच सकते हो उसामा मिर को। रियली शार्प गूगलीज, रियली शार्प लेग स्पिन, इन बहुत डिसेप्टिव हो जाते हैं, इनको पिक करना एट टाइम्स काफी डिफिकल्ट हो सकता है। ये हमने PSL में भी देखा था, स्लाइडर वगैरह का भी बहुत बढ़िया यूज ये करना जानते हैं। रिकॉर्ड इन T20s देखोगे तो बॉलिंग सेकंड 18 विकेट निकाल चुके हैं 12.7 के स्ट्राइक रेट से, और इस सिनेरियो में वो कर रहे होंगे या बॉलिंग सेकंड। तो दोस्तों, ये बन गया हमारी टीम ओवल इनविंसिबल्स आर बॉलिंग फर्स्ट। आपको याद रहे, फाइनल फैंटेसी टीम्स मिलेगी ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप टॉस से 10 से 15 मिनट के बाद। अब बात करते हैं सेफ कैप्टन्स की, तो सैम करन आपके लिए एक ऑब्वियस चॉइस बन जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में 50 रन की पारी खेली थी, एनीथिंग दैट वाज बोल्ड शॉट, उनको सीधा छक्का ही मारा उन्होंने, छक्के से कम तो बात ही नहीं किया उन्होंने। बाउंड्री रीडिंग एबिलिटी इज रियली गुड। विद द बॉल आपको 2 से 3 विकेट्स निकालते हुए दिख सकते हैं। लास्ट मैच तो 5 विकेट हॉल दिया था, उसमें हैट्रिक भी इंक्लूडेड था, और पांचों के पांचों विकेट्स आए थे इन द लेटर स्टेजेस। 2 या 3 सेट्स आपको बॉलिंग करते हुए दिखने चाहिए। डेविड मलान को भी हम कंसिडर करेंगे, बट इन अ डिफरेंशियल पिक। लास्ट सेफ कैप्टन होंगे यहाँ पे एडम जाम्पा, उनके साथ साथ विल जैक्स। डिफरेंशियल कैप्टन यदि कंसिडर करना हो देन आप पॉल वॉल्टर को सोचे, डेविड मलान को सोचे, फिल सॉल्ट को भी आप सोचना चाहो सोच सकते हैं, क्योंकि जिस दिन चले 30 से 35 रन इन नो टाइम। अभी भी कुछ लोग होंगे जो सिकंदर राजा को बैक कर रहे होंगे, बट फॉर्म बहुत ही पुअर है हेडिंग इनटू दिस गेम। आपको डिफरेंशियल कैप्टन कंसिडर करना हो कर सकते हो। दोस्तों, ये था हमारा आज का द 100 का प्रीव्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।